अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत ताज़ा और भड़कती हुई खबरें इसलिए हैं कि कुछ चीज़ें मैं आपके सामने कह चुका हूँ। जैसे मैंने नवाज शरीफ का कहा था कि 21 अक्टूबर को नहीं आएगा, और ये जो बात है ना बड़ी वाज़ेह तौर पर मैंने कहाँ कही थी जी, मंसूर अली खां के प्रोग्राम में कही थी। क्या कहा था, चलें वो आप उस प्रोग्राम को देख लीजिएगा। ट्वीट मैंने इस हवाले से किया हुआ है, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा था। फिर लॉयर्स की आपको पता है, मैं सिर्फ चूँकि कल की बात है ये सारी, लेकिन कुछ अहम चीज़ है उसके हवाले से वो मैंने डिस्कस करनी है जी। और जो अहम जो बात मैंने आपके सामने ये रख दी है, फिर है पीटीआई न्यूयॉर्क में रैली हो रही है। वो रैली कैसी रहेगी और इमरान खान साहब से वकला की जो मुलाकात है उसका नुक्ता नज़र क्या था, और वो कैसी, और फैज़ाबाद धरने के बारे में जो नज़रसानी की दरखास्तें वो लग गई हैं, उस पर अमल दरामद के हवाले से क्या बात होती है, तो उस पर बात करनी है। सबसे पहले जो मैंने आपके सामने जो बात रखनी है वो सबसे अहम इशू है। पहली तो बात है कि इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, छोटे भाई हैं, और सलमान सफदर से, ओवरऑल जो सिनेरी है वो चाहे महंगाई वाले हालात हैं, अपना उमर आबाद वाला जो बच्चा है उसके हवाले से है, शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी है, और ये जो कुछ सारा मामला चल रहा है उसका इदराक रखते हैं वो, और वो क्या चाहते हैं उनके माइंड में, वो भी सारी बातें उन्होंने रख दी है। उस मुलाकात इमरान खान साहब अपनी जगह पर कायम है, वो हिलने वाले नहीं है ना। मैंने आपको कहा था कि शुरू में एक दो दिन ऐसे हैं जो तकलीफ़ के रहते हैं, जब इंसान जेल में जाता है उसके बाद फिर वो यूज़ टू हो जाता है उस इलाके का, उस हलके का, यानी उसे फिर कोई इतनी दिक्कत या मसले या परेशानी वाला मामला नहीं रह जाता। मैं 2007 में लॉयर्स मूवमेंट में जब मैं रह के आया था, तो मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में तजर्बा आप कह सकते हैं है। अगला फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन भी उन्होंने बता दी उमैर नियाज़ी ने कि खान साहब क्या चाहते हैं, क्या करना है। अगला इलेक्शन लड़ने के हवाले से जो बात है वो तो मैं पहले प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया हुआ है, और जो इलेक्शन की तारीख है वो रद्द कर चुके हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, कि जो नवंबर की है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, और उसी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से वो चीज़ों को देख रहे हैं। अगला जो मामला इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा वो मफाती पॉलिसी के लिहाज से मोहम्मद अली दुरानी की जो सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, उसका कोई रिजल्ट निकलता नहीं अभी तक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दरवाजे सारे बंद नहीं होने चाहिए। मफाती पॉलिसी अपनी जगह पर ये चलता रहना चाहिए, और मिसाक़ पाकिस्तान की तरफ मैं फिर बात दोहराता आता हूँ कि सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो नहीं आना चाहेगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी सियासी जमातें इकट्ठी हों ताकि इलेक्शन का वो प्रोसेस जो है वो 90 दिन का चल सके। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मैं अगर आपको कहूँ कि बहुत बड़ी लेंथी बात है, बड़ा सिंपल सा और आसान सा हल है। जब सारी सियासी जमातें इकट्ठी होंगी, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त ऑलरेडी पेंडिंग है, हाई कोर्ट की मैंने ऑलरेडी तैयार कराई हुई है, और उसको भी सामने रखते हुए जब आप चीज़ें सारी सामने रखेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। अगली बात जो है वो फैज़ाबाद धरने के हवाले से नज़रसानी की दरखास्त 28 सितंबर के समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब समाअत करेंगे। वज़ारत दफ़ा आप इस पर IB, पैमरा, PI और PAT, MQM, पाकिस्तान शेख रशीद और इजाज़ुल हक ने नज़रसानी दरखास्तें दायर कर रखी हैं। अब इसमें कौन कौन खड़ा होता है, क्या देखता है, PTI का क्या नुक्ता नज़र होता है, MQM क्या कहती है, वज़ारत दफ़ा, अब ये वो वज़ारत दफ़ा निगरान हुकूमत है ना, वो इस हवाले से वो क्या कहते हैं, और PTI क्या भी स्टैंस लेती है, क्या वो नज़रसानी वापस ले लेगी, नज़रसानी की दरखास्तें वापस ले लेगी, ये वाला देखना है। और शेख रशीद साहब का नुक्ता नज़र क्या होगा, ये उस वक्त कहा था कोई तकरीबन को काफ़ी लंबी चौड़ी अपना इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको याद होगा, मैं कोशिश करता हूँ कि वो सारी की सारी बैकग्राउंड पे चल जाएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। ये पैरा नंबर 53 है इसके, और पैरा नंबर 53 में मुख्तलिफ बातें, पैमरा ने क्या करना है, एहतजाज करना है, एहतजाज का क्या तरीक़ाकार होगा, बाकी सारे मामला क्या होंगे, ये बड़ी डिटेल में ना वो तकरीबन कोई 16 जो है ना 17 डायरेक्शंस हैं जो कोर्ट ने दी थी। उसमें जस्टिस मशीद आलम रिटायर हो चुके हुए हैं, और जस्टिस काजी फायजी साहब
अब जो कि लार्जर बेंच बन गया, लार्जर बेंच ने सारे मामलों को देखना है, इस पर अमल दरामद कैसे करना है, वो इस चीज़ को सामने रखते हुए अगला फैसला होगा ये क्या होगा। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है, मुश्किल मरहला है। नज़रसानी तो शायद मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट शायद अलाउ ही ना करे, कोई कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए नज़रसानी के हवाले से आर्टिकल 188 के कॉन्टेक्स्ट में। अब इस पर अमल दरामद का अब आगे सिलसिला शुरू हो सकता है और लोगों की नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि जमहूरी अमल कैसे चलना है, आगे चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ कैसे चलेंगी। सवाल तो बहुत से उठ गए हैं और उसका सबूत यह है कि जो हमारे हाईकोर्ट बार में जो वकला ने तकरीरें की हैं, बड़ी सख्त तकरीरें की हैं और यही कहा है कि सिविल लिबर्टीज़ हर कोई अपने दायरा अख्तियार में रहकर करे। और बैकग्राउंड में आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे, कुछ तकारीर चलते हुए, कुछ एहतजाज माल रोड के ऊपर। अभी वो वकला तहरीक का भी मोमेंटम बनना है, मोमेंटम बना नहीं है अभी। आप ये कहेंगे वकला तहरीक बिल्कुल बड़ी फोर्स और ताकत से शुरू होगी। और ये दो बातें याद रखिएगा, वकला की तहरीक, सियासी जमातों का इकट्ठे होना और आवाम का सड़कों पर निकलना, इन तीनों में दो काम हो गए। मैं फिर कह रहा हूँ, इन तीनों में दो काम अगर हो गए तो आप इलेक्शन भी ले लेंगे और साफ शफाफ इलेक्शन भी आ जाएंगे। अगर दो काम आप ना ले सके तो बड़े मसाइल आपके लिए हो सकते हैं आने वाले दिनों में। अगली जो बात आखिर में नवाज शरीफ के बारे में, मैं मंसूर अली खान के प्रोग्राम में चैलेंज किया था, मैंने चैलेंज किया हुआ था। निहाल बड़े हंसे थे, हमारा भाई हसन अयूब भी साथ बैठे हुए थे, चूँकि प्रोग्राम फेसबुक पे भी चल रहा होता है। तो वो वहाँ पर वो जो कहा है ना, वो सुन लीजिएगा। ब्लर आके तस्वीर जो मैंने मंसूर अली खान के प्रोग्राम में जो मैंने चैलेंज किया था, उसमें मैंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं जा रहा। और तमस्कराना मुस्कुराहट में मेरी बात पे कहा गया था, वजह मैंने बताई थी कि, और जो बातें फिर उन्होंने आकर कह दी कि मैं लिख के देता हूँ, मैं चौथी दफ़ा का वज़ीर आज़म। अभी इलेक्शन होना है, इलेक्शन का प्रोसेस चलना है आगे, फिर आगे हैं, फिर वो सारे केसों में बरियत, तो मजाक उड़ रहा है ना सारे हमारे अदालती निज़ाम के हवाले से बहुत से सवालात उठ रहे हैं। तो ज़रा सुनिएगा मैंने क्या कहा था। साहब, अजहर साहब, मैं ट्रेवल एजेंट का नंबर दूं या आप टिकट बुक करा रहे हैं अपनी वापसी? मैंने मंसूर भाई मैंने टिकट बुक करा लिया हुआ है, लेकिन वो मैं 2-3 बातें आपके सामने कह दूं। ये शायद गलत फहमी में हम सब, क्या इमरान खान को उतारा इसलिए है कि नवाज शरीफ को लेके आना है? नहीं आ रहे नवाज शरीफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं, नहीं आ रहे नवाज शरीफ वापस? नवाज शरीफ नहीं आ रहे। मैं बड़ा क्लियर हूं सवाल, और रीजन मैं बता देता हूं आपको। रीजन अभी जब तक गारंटियां और श्योरिटियां फाइनल नहीं होती ना, वो किससे गारंटियां मांग रहे हैं? पब्लिकली मांग रहे हैं ना यार। मेरा ख्याल में अजहर साहब आप चैलेंजेस बहुत देते हैं। अब मैं एक चैलेंज आपके और निहाल हाशमी साहब के सामने रखने जा रहा हूं। अगर तो मियां साहब आ गए 21 अक्टूबर को, तो अजहर साहब आप ऑन एयर लाइव इस अपने कही वाली बात के ऊपर माफी मांगेंगे, और अगर मियां साहब नहीं आए तो निहाल हाशमी साहब आप माफी मांगेंगे पब्लिक से लाइव। ये दोनों के लिए चैलेंजेस, आप दोनों को कबूल है? मुझे तो कबूल है जी। अजहर साहब को कबूल है? निहाल हाशमी साहब बताइए। हम शर्मिंदा नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको चैलेंज कबूल है या नहीं, ये बताइए। ना कौम को शर्मिंदा करेंगे ना हम खुद शर्मिंदा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपको 21 अक्टूबर का ये चैलेंज कबूल है या नहीं? सर देखिए, हम तो हर चैलेंज को कबूल कर लेते हैं, ये तो बहुत मामूली सी बात हो गया, बात खत्म हो गई। बस मैंने और चैलेंज कबूल हो गया। तीसरा गवाह मैं भी हूं बीच में। हसन भाई आपने उस दिन मेरे साथ प्रोग्राम में आना है 21 अक्टूबर को। जी, आपने वो सारी गुफ्तगू सारी सुन ली है और अब तक अब आप समझ जाएंगे मैं नुक्ता नज़र क्या कहना है। शायद फेसबुक पे इतना पोषण ना चल सके। मैं बुनियादी तौर पर उसके अंदर मैंने कहा था कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ नहीं जाएंगे, और मैंने रीजनिंग बताई थी कि ये इतना आसान काम नहीं है जितना वो कह रहे हैं, और वही हुआ। शहबाज शरीफ एक दिन के लिए आया, फिर शहबाज शरीफ के साथ मरियम भी साथ इकट्ठे होकर गए हैं। अब वो क्या होता है, क्या खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी ज़रा समझ नहीं है आपको। पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में टोटल चला जाता है तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। ये फैसला हमारी लोकल एस्टैब्लिशमेंट ने भी करना है कि वो किस मामला को किस तरह लेकर चलते हैं। और मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि नवाज शरीफ जो है, जहाँ वो रह रहा है उसके ताल्लुकात कहाँ हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। उनकी दोस्तियाँ नरेंद्र मोदी के साथ
उसके सऊदियाँ साद हरीरी जब निकाल के ले गए थे, उनकी दोस्तियाँ जो हैं बाहर की दुनिया के हमारी दोस्तियाँ हैं। आसिफ अली पीपल्स पार्टी पर जितने मर्जी इल्ज़ाम लगा दें, लेकिन उनकी इस तरह की दोस्तियाँ नहीं हैं। इमरान खान साहब की इस तरह भी अगर इस तरह की दोस्तियाँ होती तो इमरान खान को बचाने के लिए बहुत से लोग ना आ चुके होते अब तक मैदान में। आपने कोई देखा? और लड़ाई जो है वो बुनियादी तौर पर ब्लॉक की लड़ाई है। देखिए मैं बातों ही बातों में बात करता रहता हूँ। ये ब्लॉक की लड़ाई है, अमेरिकन ब्लॉक वर्सेस चाइनीज़ ब्लॉक। ये वो लड़ाई है। इस लड़ाई का मंतकी अंजाम क्या पहुँचता है पाकिस्तान की, मैं जो समझता हूँ कि बेहतरी, बका, आसानियाँ वो चाइना के साथ रहने में, इस ब्लॉक में रहने में। अमेरिकन ब्लॉक में इतना असर है कि हमें क्या हासिल हुआ है आप देख सकते हैं कि मुल्क जो है अंधेरों में डूब चुका है, मुआशी तौर पर सत्यानाश हो चुका है। ये वो सारी बातें हैं जो आप समझ सकते हैं कि हालात किस डगर में है या किस सिमत के अंदर चल रहे हैं। यहाँ अगर एक आम आदमी अदराक नहीं कर सकता इन चीज़ों का तो फिर क्या कहा जा सकता है। आखिर में सर कोई मुख्तसर बात ही है। मैंने अभी आईनी दरख्वास्त जो है आज पता करना है सुप्रीम कोर्ट के सामने वो लगी है या कोई एतराज़ात लगे, और हाई कोर्ट की मैंने आईनी दरख्वास्त वो मैंने तैयार कर ली है। वो मैं आज करता हूँ या कल मैं फ़ाइल करता हूँ। 90 दिन की लिमिट तो है वो वायलेट हो गई है। और इंटरप्रिटेशन है, 4 पॉइंट्स पे इंटरप्रिटेशन आनी है। नंबर 1 सेक्शन 57 अल्ट्रा वायरी है। ये मैं आपको वाज़े तौर पर बता दूँ, वो अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर होना है। सदर का इख्तियार है, वफाक के हवाले से, सूबों के हवाले से गवर्नर का। अगर गवर्नर नहीं बात मानते हैं तो फिर फाइनल अथॉरिटी सदर ही आएगी। सदर जो डेट देगा उसी पे इलेक्शन होगी। और इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, साफ शफाफ। इसके अलावा और कोई इलेक्शन कमीशन का कंसर्न नहीं है। बहुत सी बातें थी, बहुत सी कर दी, और बातों में बात करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।